हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया बच्चों। जो हमारी क्लास चल रही थी वो कॉम्पिटिटिव मैथ की टाइम एंड वर्क पे चल रही थी, जिसका हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया था। टाइम एंड वर्क पे हमारी क्लास चल रही थी। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क पे हमारी क्लास चल रही थी। ठीक है, कार्य और समय, समय एवं कार्य पे, है ना। इसका हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया था, जहाँ पे हमने देखा था कि समय क्या होता है, टाइम क्या होता है, और इसी के साथ ही साथ हमने एफिशिएंसी भी देखी थी। इसी के साथ साथ हमने एफिशिएंसी भी देखी थी कि एफिशिएंसी क्या होती है। एफिशिएंसी को बोलते हैं कार्य क्षमता। और ये जो कार्य क्षमता होता है, पूरा का पूरा आपका जो टाइम एंड वर्क है, पूरा का पूरा आपके कार्य क्षमता पे ही डिपेंड होता है। ठीक है, पूरा का पूरा आधे से अधिक आपका जो चैप्टर होगा पूरा कार्य क्षमता पे ही होगा। पूरा खेल इसी का रहता है, कार्य क्षमता का। फॉर एग्जांपल, जैसा कि मैं मान लो मुझे किसी ने कोई काम दे दिया 50 काम, किसी ने मुझे काम दे दिया 50 काम दे दिया और बोला कि ये जो 50 काम है आपको 10 दिन में करके लाना है, 10 दिन में कंप्लीट करना है। ठीक है, तो उन्होंने मुझे क्या दे दिया, एक तो वर्क दे दिया, ये हो गया वर्क, और ये जो 50 दिन है ये आपको टाइम दे दिया। क्या दे दिया? मुझे टाइम दे दिया और बोला कि ये आपका काम 10 दिन में कंप्लीट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 50 काम करने के लिए, 50 काम करने के लिए जो समय दिया गया वो 10 दिन का था। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं पर डे क्या करूँगा, पर डे कितने काम करूँगा, 10 काम करूँगा, 5 काम करूँगा। 50 को डिवाइड कर दिया 10 से, आया 5 काम, है ना। और ये 5 काम क्या होगा, मैं प्रतिदिन करूँगा। क्या करूँगा? प्रतिदिन करूँगा। मतलब कि अगर मुझे 50 काम 10 दिन में कंप्लीट करना है तो मुझे प्रतिदिन कितने काम करने पड़ेंगे, 5 काम करने पड़ेंगे। और ये जो 5 काम प्रतिदिन आया है यही आपकी कहलाएगी कार्य क्षमता। क्या कहलाएगी? यही आपकी होगी कार्य क्षमता होगी। ठीक है, तो अब ये आपकी कार्य क्षमता मिल गई, काम मिल गया। ठीक है, तो अगर हम यहीं पे एक देखें, फॉर्मूला देखें, तो यहाँ से अगर निकल के आता है कि उन्होंने मुझे काम दिया, मान लो उन्होंने मुझे काम दिया। ठीक है, मैंने किया, मुझे किसी ने कोई काम दिया। ठीक है, और काम के साथ साथ मुझे समय दे दिया। उन्होंने क्या दिया? समय दिया। ठीक है, अब मैं क्या किया, समय का इनटू अगर मैं कार्य क्षमता से कर दूं, एफिशिएंसी से कर दूं। ठीक है, मतलब कि समय वो टाइम इनटू क्या कर दो, टाइम कर दो यार, टाइम इनटू एफिशिएंसी को क्या हो जाएगा, आपका वर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्क। मतलब कि अगर मुझे समय दे दिया है उन्होंने, 50 काम दिए करने के लिए और समय दे दिया, लेकिन मेरे अंदर ये 50 काम करने की क्षमता ही नहीं है, मेरे अंदर ये 50 काम करने की क्षमता ही नहीं है, तो मैं किस तरह से कर पाऊँगा? क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर एफिशिएंसी नहीं है। जैसे कि मान लो किसी ने आपको बोल दिया कि भैया आपको 50 बुक्स लिखनी है, 50 बुक्स लिखनी है। ठीक है, 50 किताबें लिखनी है, कितने? 10 दिन के भीतर। 10 दिन के भीतर आपको 50 किताबें लिखनी है। और मान लो प्रति पेज की, मतलब एक बुक कितने की है, मान लो अगर आप समझो तो एक बुक में मान लो 100 पेज हैं। ठीक है, तो अब एक बुक में 100 पेज है, 10 दिन के अंदर 50 बुक लिखनी है, तो मेरे अंदर इतनी क्षमता ही नहीं है कि मैं एक दिन में 100 पेज लिख सकूं। तो मैं क्या काम कर पाऊंगा? काम कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो अगर आपके अंदर क्षमता नहीं है तो आप काम भी नहीं कर पाओगे। तो इस सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट होती है कार्य क्षमता। ठीक है, तो अगर मैं टाइम इनटू एफिशिएंसी करता हूँ तो हमें यहाँ पे क्या निकल के आता है? वर्क निकल के आता है। मतलब कि अगर मैं समय गुणे कार्य क्षमता करूँ, अगर मैं समय का मल्टीप्लाई कार्य क्षमता के साथ कर दूं, तब जाके मेरे निकल के आएगा काम। अब कैसे काम निकल आया? अगर आपके पास समय दे दिया और आपके अंदर, जैसे आपको समय दिया उन्होंने 50 किताब लिखने के लिए, 50 काम दिया 10 दिन के लिए भीतर करने के लिए। ठीक है, तो आपके अंदर क्षमता है क्या? एक दिन में 5 काम करने की आपके अंदर क्षमता है। अगर एक दिन में 5 काम करने की क्षमता है तब तो आप जाके 10 दिन में 50 काम कर पाओगे।
कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? मतलब आपने क्या किया, आपने कार्य क्षमता, समय कितना आपको 10 दिन दिया, ठीक है, समय कितना दिया 10 दिन दिया, कार्य क्षमता एक दिन की कितनी आपकी 5 काम करने की है, कार्य क्षमता कितनी है एक दिन की 5 काम करने की है। तो अगर आप 10 का 5 में मल्टीप्लाई करो तब तो 5 वो 10 दिन में जाकर 50 काम होगा। तो यही हुआ ना कि समय गुणे कार्य क्षमता बराबर क्या होता है, कि समय गुणे कार्य क्षमता बराबर काम, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये बात पता चली कि टाइम इंटू वर्क, टाइम इंटू एफिशिएंसी इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क होता है। अगर हमें कोई काम करना है तो हमें अंदर समय और अपनी क्षमता मतलब एफिशिएंसी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके हमारा काम निकल कर आता है। आई बात समझ में आप इतनी। या फिर इसका फॉर्मूला अगर ऐसे देखें, मान लो किसी ने बोल दिया, किसी ने बोला कि भैया आपके अंदर एक काम करने की कार्य क्षमता कितनी है, आप कोई काम एक दिन में कितना कर सकते हो, एक दिन में आप, मान लो किसी ने बोला कि भैया आप एक दिन में 8 काम कर सकते हो, कितने काम, 8 काम कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपकी एक दिन में 8 काम कर लिया, ठीक है। तो ये जो एक दिन में 8 काम आपने किया, ठीक है, तो आप 10 दिन में कितने काम करोगे, आप 10 दिन में कितने काम करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर 8 काम जो मिल गए एक दिन में 8 काम, ठीक है, तो ये जो प्रतिदिन मिलते हैं ना, ये कार्य क्षमता कहलाती है। कार्य क्षमता मतलब पर डे वर्क, मतलब कि हम प्रतिदिन कितने मेरी क्षमता कितनी है, एक दिन में 1 घंटे में करने की कार्य क्षमता कितनी है। तो ये जो एक दिन में 8 काम मिली आपकी कार्य क्षमता ही, आपकी क्या, ये आपकी क्षमता है कि भैया आप एक दिन में 8 काम कर सकते हो, ठीक है, ये आपकी क्षमता हो गई। अगर आपके अंदर क्षमता है एक दिन में 8 काम करने की, तो आप 10 दिन में कितने काम कर लोगे, तो ये 10 दिन आपका हो गया समय, ठीक है, क्या हो गया समय। आपको फाइंड क्या करना है, काम निकालना है कि आप 10 दिन में कितने काम कर लोगे। तो यहाँ पे आपने फॉर्मूला लिखा है कि सर आपने बताया है कि समय गुणे कार्य क्षमता, समय कितना है 10, कार्य क्षमता कितनी है 8। अगर आप समय और कार्य क्षमता का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो आपका कहलाएगा कुल काम, ठीक है, क्या कहलाएगा आपका कुल काम। मतलब कि अगर आप एक दिन में 8 काम करते हो तो आप 10 दिन में 80 काम कर पाओगे, ठीक है। तो ये कार्य क्षमता हो गई। और अगर मान लो किसी ने बोल दिया कि आपके पास 100 काम है, ठीक है, 100 काम आपके पास कितने काम है, 100 काम है, और समय कितना है, आपको समय दे दिया मान लो 20 दिन, कितना दे दिया समय, 20 दिन दे दिया। तो मतलब ये कह सकते हो कि आपके पास 100 काम थे, 100 काम दिया किसी ने और आप उन 100 काम को 20 दिन में कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है। समय आपने कितना लिया, 20 दिन लिया, तो आपके अंदर कार्य क्षमता कितनी थी, एक दिन में काम करने की क्षमता कितनी थी। तो अगर आपको यहाँ पे क्षमता निकालनी है, ठीक है, आपको काम दे दिया और समय दे दिया, समय गुणे क्षमता बराबर काम होता है, ठीक है। अब इन्होंने आपको काम दे दिया और समय दे दी, क्षमता पूछ लिया, तो आप समय को क्या करें, यहाँ से हटाओगे, इधर इंटू में था तो इधर आके डिवाइड जाएगा, ठीक है। तो कार्य क्षमता बराबर एक फॉर्मूला में यहाँ से मिल गया। अगर हमें कार्य क्षमता निकालनी है किसी भी पर्सन की तो क्या कर देंगे, कुल काम में उसने कितना काम लिया, कुल काम करने में उसने कितना समय लिया उसको भाग कर देंगे। तो कुल काम कितना है 100, उसने काम कितना लिया, समय कितना लिया 100 काम करने के लिए, 20 दिन का समय लिया। तो एक दिन में उसने कितना काम किया, 5 काम किया, 5 काम, एक दिन में कितने काम किए उसने, 5 काम किए, मतलब उसकी एक दिन की क्षमता कितनी होगी, 5 काम की होगी। और बच्चों ये जो कार्य क्षमता होता है, ये जो कार्य क्षमता है ये पर डे वर्क होता है, इसको बोलते हैं पर डे वर्क, है ना। ये मतलब कि हर एक दिन का काउंट होता है, टोटल कार्य क्षमता नहीं होता है। कार्य क्षमता मतलब कि एक अगर दिन में दिया, दिन में, घंटे में दिया तो घंटे में, प्रति घंटे, प्रतिदिन, प्रति मिनट कितना काम कर लेता है, ठीक है। इसको 1 से काउंट करते हैं। एक दिन में 5 काम कर लेगा, मतलब उसकी एक काम कार्य क्षमता कितनी है, 5 काम। अगर कोई व्यक्ति 100 काम करने के लिए 20 घंटे लेता है, 100 काम करने के लिए 20 घंटे लेता है, तो उसकी कार्य क्षमता कितनी होगी, 5 घंटे। तो 1 घंटे में कितना काम करेगा, 5 घंटे काम करेगा, तब जाके 100 काम करने में उसको 20 घंटे लगेंगे, ठीक है। तो ये जो कार्य क्षमता होती है इसको 1 से मेजर करते हैं, मतलब प्रति, जैसे हर एक घंटे में, हर एक दिन में, हर एक मिनट में कितना काम करेगा, ये कार्य क्षमता होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गई। अब इससे अगर मान लो एक क्वेश्चन ऐसा बोल दिया कि आपके पास 100 काम थे, ठीक है, आपके पास टोटल काम कितने हैं, 100 काम है, और आप ये टोटल 100 काम करने के लिए
ठीक है, आपके पास 100 काम है और आप एक काम को या एक दिन में ठीक है 20 काम करते हो, एक दिन में 20 काम करते हो। 20 काम बहुत ज़्यादा, एक दिन में 10 काम लेते हो, चलो गया, एक दिन में 10 काम करते हो। कितना आपके पास टोटल काम कितना दिया? 100 काम दिया। बोला कि आप एक दिन में 10 काम करते हो, तो 100 काम करने के लिए कितने दिन लगाओगे? तो यहाँ से एक बात हमें और पता चल गई कि अगर हमें काम दिया है और समय गुणे कार्य क्षमता, ठीक है, ये भी दी गई है। अब यहाँ से हमें क्या क्या मिल गया? एक तो हमें 100 काम मिल गया, पूरा का पूरा हमें क्या मिल गया? काम मिल गया 100, ठीक है। और क्या मिल गया हमें? एक दिन में। अब एक दिन में कितने काम करो? 10 काम, मतलब ये एक दिन आ रहा है, मतलब ये क्या आपकी कार्य क्षमता आ गई। यहाँ पे हमें कार्य क्षमता भी मिल गया, तो कार्य क्षमता मिल गया, तो कार्य क्षमता मिल गया। आपको कितना मिला? 10 दिन मिला, 10 काम मिला एक दिन में, ठीक है। तो समय निकालना है कि अगर आप 100 काम है, एक दिन में 10 काम करते हो, तो 100 काम कितने दिन में करोगे? कितने दिन में करोगे, मतलब समय पूछ लिया आपसे। क्या पूछा? समय पूछ लिया। तो समय बराबर क्या होता है? काम बटे कार्य क्षमता। अगर आपको समय निकालना है तो कुल काम में क्या कर दो? कार्य क्षमता को भाग कर दो, तो आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 10 काम, 10 दिन। क्या आएगा? 10 दिन। मतलब कि अगर आपके पास 100 काम है, आप एक दिन में 10 काम करते हो, तो 100 काम करने के लिए आपको 10 दिन लगेंगे, ठीक है। तो ये बात होती है, ये कॉन्सेप्ट है आपका। तो पूरा का पूरा जो फॉर्मूला होगा आपका, मतलब कि जो पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क है, ये पूरा का पूरा डिपेंडेंट होगा इस फॉर्मूले पे, ठीक है, इस फॉर्मूले पे डिपेंड होगा। तो अब आते हैं हम अपने आगे चैप्टर की तरफ। ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए, ये तीनों फॉर्म 1 2 3। इतनी बात आ गई। देखो अभी आपने लिखा, सर आपने हमें बताया टाइम इनटू एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क होता है। आपने हमें बताया ना, हमें बताया कि समय गुणे कार्य क्षमता बराबर क्या होता है? कार्य क्षमता बराबर क्या होता है? काम होता है, ठीक है। और ये जो आपका वर्क होगा, अगर यहाँ देखो जो वर्क है आपका, काम है, ये क्या है? कांस्टेंट है। जस्ट अ मिनट। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो आपका समय है, ये अगर मान लो कांस्टेंट हो, कांस्टेंट मतलब काम तो बदलेगा नहीं। अगर कोई बंदे हैं, ए आदमी, बी बंदा और सी कोई भी व्यक्ति है, ए व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी व्यक्ति उसी काम को 15 दिन में कर रहा है और सी उसी व्यक्ति को 5 दिन में कंप्लीट कर ले रहा है अगर, ठीक है। तो इनकी कार्य क्षमता क्या होगी? ठीक है, ये तो इनका ये जो काम करेंगे, ए बी से जो काम कर रहे हैं, ये काम सेम है ना, ये किसी भी काम को कर रहे हैं जो, वो काम तो एक ही होगा, वो काम एक ही होगा ना। एक काम मतलब कि उसी काम को करने में ए 10 दिन ले रहा है, या फिर जैसे मैंने बोला 50 किताब लिखनी है, ठीक है, 50 किताब लिखनी है, तो 50 किताब लिखने के लिए ए कितना दिन लगा रहा है? 10 दिन ले रहा है। बी कितना ले रहा है? 50 ले रहा है। सी कितना ले रहा है? सी कितना है? 5 दिन ले रहा है। यहाँ पे लिख दो 50 किताब, ठीक है। 50 किताब लिखने के लिए ये जो ए बी सी अलग अलग काम ले रहे हैं, ना, तो ये जो 50 है ये तो कांस्टेंट हो गया। इसके लिए सबके लिए क्या होगा? कांस्टेंट मतलब काम तो नहीं बदलने वाला। किताब भी लिखनी है, ए को भी किताब लिखना है, बी को भी किताब लिखनी है और सी को भी किताब लिखनी है, काम नहीं बदलने वाला, ठीक है। तो काम अगर नहीं बदलेगा, अगर मैं काम को कांस्टेंट लेट कर लूँ, क्या कर दूँ? कांस्टेंट मान लूँ कि काम मेरे पास एक है, क्या है? एक। तो ऐसे लिखेंगे टाइम इनटू एफिशिएंसी बराबर काम को मैंने एक लेट कर लिया कि मेरे पास एक काम है, कोई एक काम है। अगर मेरे पास एक काम है तो टाइम को निकालेंगे, टाइम कैसे हो जाएगा? तो एफिशिएंसी, टाइम निकालना है तो टाइम कैसे निकालेंगे? टाइम बराबर 1 एफिशिएंसी होगी। अगर ध्यान से हम देखें तो टाइम क्या है? एफिशिएंसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्स प्रोपोर्शनल हुआ ना, टाइम क्या है? एफिशिएंसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसी तरह अगर आपको एफिशिएंसी पूछ लिया कि एफिशिएंसी निकालनी है, तो आप क्या करोगे? 1 टाइम करोगे कि नहीं? तो अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें तो एफिशिएंसी क्या होती है? टाइम की भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ से एक बात हमें पता चलाई कि काम क्या, समय क्या होता है? कार्य क्षमता का उल्टा होता है, इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है।
समय इन कार्य क्षमता का इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। समय, ठीक है, कार्य क्षमता का मतलब एफिशिएंसी, कार्य क्षमता का इनवर्स प्रोपोर्शनल ना, इनवर्स प्रोपोर्शनल मतलब बोलेंगे हिंदी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब कि बोलेंगे समानुपाती एफिशिएंसी। इनवर्स प्रोपोर्शनल को इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, बताता हूँ इनवर्स प्रोपोर्शनल क्या कहते हैं, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मतलब कि समय कार्य क्षमता का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपात नहीं कहते हैं। चलो आगे बताते हैं फिर, है ना। तो आप यहाँ पे ये लिख लीजिएगा कि समय कार्य क्षमता का वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। कैसे 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 देखो, इसको प्रूफ करते हैं यहाँ पे कैसे, कि मान लो आपके पास कोई काम है, ठीक है, आप जैसे मान लो कोई काम है करने के लिए, किसी काम को करने के लिए मान लो टाइम दे दिया आपको, ठीक है, टाइम कितना दे दिया, मान लो 10 दिन, ठीक है, क्या दे दिया, 10 दिन दे दिया। या फिर ऐसे समझो ए और बी कोई व्यक्ति है, ठीक है, अब ए व्यक्ति को और बी व्यक्ति को किताब लिखने के लिए काम दे दिया, क्या दे दिया, काम दे दिया किताब लिखने का, 50 किताब लिखने का काम दे दिया, 50 किताब लिखने का काम दे दिया ए और बी दोनों व्यक्ति को, ठीक है। चूँकि एक क्या है, मान लो पढ़ा लिखा है, ये क्या है, एजुकेटेड है, क्या होती इस पे, एजुकेटेड है कौन, ये, ठीक है, लेकिन ये बी क्या है, एजुकेटेड नहीं है, ठीक है, ये एजुकेटेड नहीं है, ठीक है, और ये एजुकेटेड है। तो क्या करोगे आप, इससे लिखते हैं, पढ़ना आ रहा है, आपने 50 किताब लिखने के लिए दे दिया, तो ये क्या करेगा, 50 किताब लिखने के लिए कम समय लेगा, क्या करेगा, 50 किताब लिखने के लिए कम समय लेगा। क्यों कम समय लेगा, क्योंकि इससे पढ़ना आता है और ये इसकी एफिशिएंसी अच्छी है पढ़ाई लिखाई में, ठीक है, इसकी पढ़ाई लिखाई में एफिशिएंसी अच्छी है, तो इसको समय क्या लगेगा, अगर एफिशिएंसी अच्छी है, कार्य क्षमता इसकी ज़्यादा है, इसकी कार्य क्षमता ज़्यादा है, तो इसको काम करने में टाइम कम लगेगा कि नहीं, 50 किताब लिखने में कम समय लगेगा। लेकिन बी बेचारा क्या है, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, इसकी एफिशिएंसी अच्छी नहीं है पढ़ाई लिखाई में, ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी क्या है, कम है, और इसकी अगर एफिशिएंसी कम है तो इसको 50 किताब लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा, टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। नहीं आया समझ में, आई बात कि नहीं आई, भैया ए पढ़ा लिखा था, अब ए पढ़ा लिखा है और इसको बोल दिया किताब लिखने के लिए, तो क्या किया, अब ए को, अगर ए पढ़ा लिखा है, इसको किताब लिखने के बोला 50 किताब लिखनी है, तो ये क्या करेगा, 50 किताब लिखने के लिए कम समय लेगा। क्यों, क्योंकि इसको पढ़ाई लिखाई का नॉलेज है, इन्होंने पढ़ा लिखा है, इसकी एफिशिएंसी पढ़ाई में अच्छी है, पढ़ाई में कार्य क्षमता इसकी अच्छी है, और इसकी जब पढ़ाई में क्षमता है, पढ़ाई करने की इसके अंदर क्षमता है, तो 50 किताब लिखने में कम समय लगेगा कि नहीं। लेकिन बी जो है, इन्होंने पढ़ाई की नहीं, तो इनको लिखने में थोड़ी दिक्कत जाएगी, ठीक है, मान लो अगर लिखना आ भी रहा किस टाइप से करके लिखेगा, तो इसको लिखने में थोड़ी दिक्कत जाएगी। क्यों, क्योंकि इन्होंने पढ़ाई की नहीं, और पढ़ाई लिखाई में इनकी एफिशिएंसी क्या है, बहुत कम है, इनकी कार्य क्षमता पढ़ाई लिखाई में क्षमता कम है, ठीक है, तो इसको अगर पढ़ाई लिखाई में कम तक क्षमता कम है, तो किताब लिखने में 50 किताब लिखने में समय ज़्यादा लगेगा। इसी तरह मान लो ए और बी हैं, ठीक है, ए और बी है, अब दोनों को बोल दिया दीवार बनाने के लिए, कोई काम दे दिया, बोला कि एक दीवार बनानी है, ठीक है, दीवार बनानी है। अब दीवार बनाने के लिए 50 फीट की दीवार, मान लो 50 फीट है ना, 50 फीट की दीवार बनानी है, ठीक है, कंफ्यूज हो जाता हूँ हिंदी में लिखो कि इंग्लिश में, इसलिए इतना रिवाइज करना पड़ता है, ठीक है। ए और बी, ठीक है, ए और बी दोनों को सेम काम दे दिया, क्या दिया, काम 50 फीट बनाने की। चूँकि ये क्या है, मजदूर आदमी, पढ़ाई लिखाई कम की है, ठीक है, और ये पढ़ाई लिखाई की है, इन्होंने मजदूरी नहीं की, लेकिन इन्होंने मजदूरी की है, तो बी क्या करेगा, बी को 50 फीट की दीवार बनाने के लिए क्या लगेगा, अब देखो यहाँ पे, अब बी की क्या है, कार्य क्षमता, दीवार बनाने में मजदूरी करने में क्षमता ज़्यादा है, इसकी मजदूरी करने में
एफिशिएंसी ज़्यादा है, मतलब दीवार बनाने में इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, तो बी को क्या करेगा, टाइम दीवार बनाने में कम लगेगा। लेकिन ए भाई साहब ने क्या किया, कभी मजदूरी की नहीं अपनी लाइफ में, ए ने लाइफ में अपनी मजदूरी की नहीं। अब उनको बोल दिया भैया 50 फीट की दीवार बनानी है, तो इनको आइडिया ही नहीं है कि कितना सीमेंट, कितनी बालू, कहाँ पे क्या लगाना है, तो इनकी एफिशिएंसी मजदूरी करने में कम है, इनकी एफिशिएंसी मजदूरी में कम है, तो इनको दीवार बनाने में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ से हमें ये बात पता चल गई कि टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा। अगर टाइम ज़्यादा है, अगर टाइम किसी काम को करने में टाइम ज़्यादा लग रहा, तो आप समझ जाओ कि आपके अंदर एफिशिएंसी कम है, उस काम को करने की क्षमता कम है, ठीक है। और अगर मान लो किसी काम को करने की आपके अंदर क्षमता, मतलब समय कम लग रहा है, अगर किसी काम को करने में आपको समय कम लग रहा है, मतलब कि कम समय लग रहा है, तो इसका मतलब कि आपके अंदर उस काम को करने की क्षमता है, इसलिए तो आपके अंदर क्षमता है, इसलिए तो आप उस काम को जल्दी कर पा रहे हो, ठीक है, कम समय में। तो ये बात याद रखिए कि समय और कार्य क्षमता एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब आते हैं, हम एक दो क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी देखा था, ये तो इंट्रोडक्शन में देख लिया। आइए एक दो क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम वीडियो को अगले पार्ट में कुछ और क्वेश्चन करेंगे, देन अगले टाइप में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो फिर से क्या करेंगे, बेसिक क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन को करने की, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तब तक के लिए आप इसको नोट करें और आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ। तो यहाँ पे हम बेसिक क्वेश्चन ही लेंगे, हो गया 21-22 मिनट में। तो यहाँ पे हम बेसिक क्वेश्चन ही लेंगे, ज़्यादा लंबे क्वेश्चन लेंगे नहीं, है ना। 2-3 क्वेश्चन देखते हैं सॉल्व करने की। तो पहला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 24 दिन में पूरा करता है। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। ये एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है, 2015 में आया हुआ है, ठीक है। तो ए किसी काम को 12 दिन में, कहाँ चला गया, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, ए किसी काम को 12 दिन में करता है और बी उसी काम को 24 दिन में करता है, ठीक है। तो ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बेटा पहले हमें तो अब हमें कुछ नहीं मिला, हमें यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ मिल गया इनका समय, क्या दे दिया है, समय दे दिया, ए और बी का समय दे दिया, ठीक है। हमें देखो ना, ए 12 दिन लगा रहा, ए कितना का टाइम ले रहा, 12 दिन ले रहा टाइम, और दिन क्या होता है आपका, समय है, दिन क्या है, समय है। मतलब कि आपको इन्होंने समय बस बता दिया कि ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 24 दिन में कर रहा है, बाकी हमें कुछ नहीं बताया कि कुल काम कितना है, उनकी कार्य क्षमता क्या है, कुछ नहीं बताया। तो हम सबसे पहले यहाँ से क्या करेंगे, इनका कुल काम निकालेंगे कि इन्होंने एक्चुअल में अगर ये किसी काम को करने में 12 दिन ले रहा है, ये 24 काम ले रहा है, मतलब इनके अंदर इनको काम कितना दिया गया था, है ना, इनको कुल काम कितना दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कुल काम निकालेंगे, टोटल वर्क क्या निकालेंगे, कुल काम, टोटल वर्क निकालेंगे कि टोटल वर्क कितना है इनका, टोटल वर्क। और टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, इन दोनों का एलसीएम क्या करेंगे, दोनों समय का एलसीएम लेंगे, जो समय दिया गया उसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, लासा लेंगे, लासा कहते हैं लघुत्तम सापवर्त, हाँ ठीक है, लासा लेंगे, ठीक है, एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम 12 और 24 का एलसीएम क्या आएगा, 12 और 24 का एलसीएम क्या होगा, 24 होगा, 12 दूनी 24, 24 एकम 24, 12 24 का एलसीएम 24, मतलब कि टोटल काम कितना आ गया, यहाँ पे हाथ इरेज करो मैं, ठीक है, टोटल काम कितना आ गया इनके पास, 24 काम, कुल काम कितने थे, 24 काम थे। इतनी बात है कि नहीं समझ में, दोनों के पास, दोनों को कुल कितना काम दिया, 24 काम। अब 24 काम को करने के लिए एक कितना काम टाइम लग रहा, 12 दिन ले रहा, 24 काम को करने में एक कितना समय ले रहा है, 12, तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, आपने सर पढ़ा है, एफिशिएंसी इक्वल्स टू आपने बताया है काम बटे समय, कुल काम कितना है 24, समय कितना है 12, एफिशिएंसी कितनी आएगी, 24 को भाग करेंगे 12 से, 2 दिन, 2 काम प्रतिदिन, 2 काम प्रतिदिन, इसकी एफिशिएंसी, एक की एफिशिएंसी कितनी है भाई, अगर 24 काम करने में 12 दिन ले रहा है तो एक दिन में कितने काम करेगा, 2 काम, ठीक है। इसी तरह अगर भी 24 काम को करने में 24 काम ले रहा है तो
एक दिन में कितना काम करेगा, 24 को भाग कर 24 से एक काम, ये एक काम क्या गया प्रतिदिन, एक काम प्रतिदिन क्या गया, इसकी एफिशिएंसी, ये कार्य क्षमता आ गई, ये क्या गया इनकी कार्य क्षमता है, कार्य क्षमता, कार्य क्षमता आ गई ना। बात आ रही कि नहीं आ रही भैया, 24 काम को करने में ए 12 दिन लगा रहा है, तो इसका मतलब ए एक दिन में 2 काम करता है। अगर 24 काम करने में बी 24 दिन लगा रहा है, इसका मतलब बी 24 काम को करने इसका मतलब कि बी एक दिन में एक काम करता है, इसीलिए 24 काम करने के लिए 24 दिन लिया। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि अगर ए और बी दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो ये 24 काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमको मिल के आया कि ए एक दिन में 2 काम कर रहा है और बी एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो ए और बी मिलकर एक दिन में 3 काम करेंगे, ए और बी मिलकर एक दिन में 3 काम करेंगे। टोटल कुल काम कितना है, कुल काम कितना है 24, कुल काम कितना है 24, कुल समय कितना है, समय कितना है, सॉरी एफिशिएंसी कितनी है, आपको उसने पूछ लिया, क्षमता दे दिया, कार्य क्षमता कितनी है, कार्य क्षमता कितनी है 3, मतलब कि ए और बी की कार्य क्षमता एक दिन में 3 काम है। तो अगर हमको पता है कि हमको समय निकालना है, क्या निकालना है समय, और समय बराबर आपने बताया है कि कुल काम बटे कार्य क्षमता, कार्य क्षमता कितनी है 3, ए और बी की कार्य क्षमता कितनी है एक दिन में 3 काम करने की, दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं, तो 24 काम को करने के लिए दोनों 8 दिन लगाएंगे। बात आई, 24 काम को करने के लिए ए और बी 8 दिन में काम पूरा कर लेंगे, 8 दिन काम लगाएंगे। बात आ गई। अगला क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि इसमें थोड़ा बेसिक बताना था, अगला क्वेश्चन इससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन लिखना हो तो लिख लीजिए, मैं देखता हूँ स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, है ना, स्क्रीनशॉट नहीं, बुक की पिक लगा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन ये था कि ए अगर किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 24 दिन में करता है, तो ए और बी मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए व बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं, यदि बी अकेला इस काम को 12 दिन में कर सकता है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में दे दिया आपको ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं। ठीक है, और बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है, 20 दिन ही बोला है ना, 20 दिन। ठीक है, 20 दिन में करता है, तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, यहाँ से कार्य क्षमता निकालिए, पहले टोटल काम निकालिए, टोटल का मतलब इन दोनों कैल्शियम कितना आएगा, 20 30 60 है कैल्शियम। ठीक है, 15 चौको 60, 20 3 60। ठीक है, इतनी बात आ गई। ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 4 काम करते हैं। बी अकेला एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है, तो इसका मतलब ए अकेले एक दिन में कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। नहीं आई बात समझ में, ए और बी मिलकर एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, बी अकेला 3 काम कर रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे बी का काम की वैल्यू लगा दूँ कि बी एक दिन में 3 काम कर रहा है और उधर ले जाऊँ, तो ए का कितना आएगा, 4 - 3 कितना आया, 1, मतलब ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है, ए एक दिन में 1 काम कर रहा है। कुल काम कितने हैं 60, कुल काम कितना है, टोटल वर्क कितना है 60। ए एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो 60 काम करने के लिए कितना दिन लगाएगा, 60 दिन लगाएगा, तो इसका आंसर क्या जाएगा, 60 आ जाएगा, 60 दिन। बात आई कि नहीं आई समझ में। ठीक है, आप डायरेक्ट करने की कोशिश किया करो। ए और बी किसी काम को 60 दिन में करते हैं, ए और बी किसी काम को 15 दिन में करता है, बी अकेला उसी काम को 20 दिन में करता है, तो अकेला एक दिन में किसी काम का ए अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ए और बी का टोटल वर्क निकाला, फिर टोटल वर्क निकाला, दोनों ए और बी की एफिशिएंसी निकाली, ए और बी मिलकर एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, बी अकेला 3 काम कर, भाई 4 काम में से 3 काम अकेला बी कर रहा है, तो भाई टोटल 4 काम और मतलब 1 यूनिट बढ़ा ना, ये दोनों मिलकर ए और बी मिलकर 4 यूनिट काम कर रहे हैं। ठीक है, और बी अकेला 3 यूनिट काम कर रहा है, तो अगर 4 यूनिट में से 3 यूनिट काम बी का हुआ तो बचा 1 यूनिट काम,
एक यूनिट काम किसका होगा, ए का होगा, किसका होगा, ए का होगा। और अगर ए एक दिन में एक काम कर रहा है 60 काम करने के लिए 60 दिन लगाएगा। बात क्लियर, सीरियस बात है ना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में 2 आदमी की जगह 3 आदमी हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बेसिक क्वेश्चन और देखेंगे, अगली वीडियो में रहेगा। तो अगली वीडियो में और बेसिक क्वेश्चन देखेंगे। अभी तो एक क्वेश्चन और देखते हैं कि ए बी व सी किसी काम को क्रमशः इतने दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। ए बी व सी किसी काम को 6, 12, 24 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है। ए किसी काम को करने में 6 दिन, बी उसी काम को करने में 12 दिन और सी उसी काम को करने में 24 दिन अगर लगाता है, तब तीनों इस काम को मिलकर अगर तीनों एक साथ काम को करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। सेम फंडा, आदमी बढ़ गया तो क्या हुआ, प्रोसेस वही करनी है। 6, 12, 24 का एलसीएम निकाल दो। एलसीएम मतलब टोटल काम। एलसीएम कितना आएगा 6, 12, 24 का, 6, 12, 24 का एलसीएम 24 ही आएगा। मतलब कि ए एक दिन में 6 चौको 24 4 काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है और सी एक दिन में 1 काम कर रहा है। तीनों मिलकर एक दिन में कितने काम कर रहे हैं, 6, 6, 6, 6, 6, 4, 2, 6, 7 काम कर रहे हैं। कितने काम कर रहे हैं, 7 काम कर रहे हैं तीनों एक दिन में। मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी है एक दिन की, 7 काम की है। क्यों, 4, 2, 6, 1, 7, ठीक है। ए बी सी की कार्य क्षमता कितने दिन की, 7 काम की है। तो 24 काम करने के लिए कितने दिन लगाएंगे, कितने दिन लगाएंगे, समय बराबर बताइए, समय निकालना है। 24 काम है टोटल 24 काम है, कार्य क्षमता कितनी है, 7 काम है, 24/7। इसका आंसर 24/7 दिन लगाएंगे। या फिर ऑप्शन में क्या दिया है, 24/7 ही दिया। चलो हो गया, यही आंसर है, ठीक है। मुझे लगा मिक्स फ्रैक्शन देना हो। तो ए बी सी तीनों मिलकर इसी एक काम को करने में 24/7 दिन लगाएंगे। तो ये थे बेसिक टाइप के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। अगर आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और जितना हो सके अधिक से अधिक अपने दोस्तों में भी शेयर करते जाएं। अभी टाइप 1 का ही पार्ट 2 देखेंगे कल। इसमें 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम आएंगे अगले टाइप की तरफ क्वेश्चन के। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।